अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्यारे दोस्तों। आज की वीडियो में हम आपको दुनिया के सबसे बड़े काफिर और सरकश बादशाह यानी फिरौन की कहानी बताएंगे। ये जाने कि फिरौन कौन था, किस कबीले से ताल्लुक रखता था, बादशाह बनने से पहले क्या करता था और किस तरह बनी इजराइल को गुलाम बनाकर अपनी खुदाई का दावा किया। आइए कुरान और हदीस की रोशनी में इस कहानी को देखते हैं। फिरौन की पैदाइश बल्ख में हुई। बचपन से ही वह अक्ल से ज्यादा चालाक था। जवान हुआ तो दुनिया देखने के लिए सैर और सियाहत पर निकला। एक शहर पुशखना में उसकी मुलाकात हामान से हुई। दोनों दोस्त बन गए और मिस्र जा पहुंचे। रास्ते में वे खेतों में उतरे तो एक किसान ने कहा, मेहनत करोगे तो खाओगे। वहां फिरौन को पहली बार तिजारत का मौका मिला। उसे खरबूजे बेचने को दिए गए। फिरौन ने एक नया तरीका अपनाया, चीज उधार बेच दो और बाद में कीमत वसूल करो। लोगों ने खरीदारी की, पैसे भी दिए और फिरौन को नफा हुआ। यह चालाकी हमेशा के लिए उसके दिमाग में बैठ गई। मिस्र पहुंचकर वह बादशाह से मिला और कहा, मैं गरीब हूं, मुझे कोई काम दे दो। बादशाह ने उसे कब्रिस्तान का दारोगा बना दिया। किस्मत का खेल देखो, कुछ अरसे बाद मिस्र में वबा फैल गई और रोजाना सैकड़ों लोग मरने लगे। फिरौन ने हर मैयत के वारिस से 1 दिरहम लेना शुरू किया। यूं थोड़े ही दिनों में वह मालदार हो गया। रिश्वत देकर उसने पूरे शहर की दारोगाई भी अपने कब्जे में कर ली। वक्त गुजरा, वजीर मिस्र का इंतकाल हो गया। बादशाह ने फिरौन को नया वजीर मुकर्रर कर दिया। अब दौलत और ताकत दोनों मिल गईं। गरूर बढ़ा तो एक दिन उसने हामान से कहा, मैं चाहता हूं कि खुदाई का दावा करूं, लोग मुझे खुदा माने। हामान बोला, यह काम एकदम नहीं होगा, पहले रियाया को अपना एहसानमंद बना। चुनांचा फिरौन ने बादशाह से इजाजत लेकर 3 साल तक रियाया का टैक्स माफ कर दिया। लोग खुश हो गए, दुआएं देने लगे और फिरौन को नेकव मेहरबान समझने लगे। जब बादशाह का इंतकाल हुआ तो सबने मिलकर फिरौन को तख्त पर बिठा दिया। अब वह मिस्र का बादशाह था और हामान उसका वजीर। फिरौन ने कहा, अब वक्त आ गया है कि पूरा मुल्क मुझे खुदा माने। हामान ने मशवरा दिया, सबसे पहले इल्म और तालीम बंद कर दो। जब लोग जाहिल हो जाएंगे तो दीन भूल जाएंगे और तेरे कदमों में झुक जाएंगे। फिरौन ने हुक्म दिया, जिसने तालीम दी या दीन की महफिल रखी, कत्ल कर दिया जाएगा। खौफ से सारा मुल्क खामोश हो गया। तालीम खत्म हो गई, लोग दीन भूल गए और बुत परस्ती में पड़ गए। फिर एक दिन फिरौन ने ऐलान किया, मैं हूं तुम्हारा सबसे बड़ा रब। रियाया के अक्सर लोग उसके आगे झुक गए, मगर एक कौम बनी इजराइल थी जो अब भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दीन पर कायम थी। फिरौन उन पर जुल्म ढाने लगा, उन्हें जलील कामों पर लगाया, औरतों तक से खिदमत ली, लेकिन वे सब्र करते और अल्लाह को पुकारते रहे। इसी दौरान फिरौन ने बनी इजराइल की एक निहायत नेक और हसीन औरत से निकाह किया। उनका नाम था बीबी आसिया रजी अल्लाहु अन्हा। वह अपने दीन पर मजबूती से कायम रही और अल्लाह की वालिया बन गई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें जन्नती औरतों में शुमार किया। दोस्तों, यही वह फिरौन था जिसने खुदाई का दावा किया, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आखिरकार उसे समुंदर में गर्क कर दिया और कयामत तक के लिए इबरत बना दिया। अल्लाह हमें भी तकब्बुर और गुरूर से बचाए और अपनी इताअत में जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।